क्या आपके बड़े भी भिगोने के बाद टूट जाते हैं या फिर अंदर गुठली रह जाती है? कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो आपके ये सारे मसले हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयशा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूं। वैसे तो रमजानुल मुबारक में दही बड़े या दही फुल्कियां हर घर में रोजाना बनते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए दही बड़े बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, इनके अंदर गुठली भी नहीं बनेगी। आप इन्हें बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बड़े या फिर फुल्कियों का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। इसे मैंने छान लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 अदद अंडा डाल रही हूँ। अंडे से ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले से बनेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ या कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक। इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने का सोडा जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ। इसे इस तरह हाथों की मदद से मसल के डाल देंगे। इससे बेसन का बादीपन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अगर आपके पास मौजूद है तो ज़रूर डालिएगा। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितने की ज़रूरत होगी। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना है। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि हमें ये कितना गाढ़ा चाहिए। ये देखें, पहले तो आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। जितना अच्छा ये बीट होगा उतने ही दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे। अगर इसको बीट सही से नहीं करेंगे तो फिर गुठली रह जाएगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट बीटर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है। अगर तो आपके पास बीटर है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, वरना आप इसको चम्मच की मदद से या फोक की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ये बैटर हमें इतना गाढ़ा चाहिए। अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये मज़ीद गाढ़ा होगा। अब इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, आप जैसे डालना चाहें ये बड़े आप बना सकते हैं। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखी हुई है। लो फ्लेम पे अगर आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और इन्हें कलर आने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छे अंदर तक कुक हो जाएंगे। हाई फ्लेम पे नहीं करना, अगर हाई पे करेंगे तो कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ऑयल को भी मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और इन्हें डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे। इसी तरह 2 से 3 मिनट ही दूसरी तरफ से पकाएंगे तो ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे। साइज़ में आप इन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इन्हें फुल्कियों की तरह छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, और अगर इस तरह से बड़े बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से सारे बैटर के बड़े बना लेंगे। 2 कप बेसन से बहुत ढेर सारे बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखें आप, मैं इन्हें तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। अंदर से भी देखें आप किस कदर ये अंदर तक पके हुए हैं और बहुत ही नरम हैं ये देखें, दबाने से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने नरम हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। इस तरीके से अगर आप बड़े बनाएंगे तो आपके बड़ों में कभी भी गुठली नहीं बनेगी। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इसमें अब जितने बड़े मैंने बनाने हैं या दही में डालने हैं उतने बड़े मैं इसमें पानी में डाल दूँगी और इन्हें भिगो के रख दूँगी, क्योंकि अभी ये ताज़ा बने हुए हैं, ये जल्दी फूल जाएंगे। और अगर हम इनको फ्रीज़ करके और फिर निकालते हैं और पानी में डालते हैं तो फिर आपने इन्हें नीम गर्म पानी में डालना है और ऊपर से किसी प्लेट की मदद से दबा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से भीग जाएं। ये देखें, 10 से 15 मिनट लगे हैं इन्हें भीगने में। आपने इन्हें चेक कर लेना है, अगर तो ये नरम पड़ गए हैं तो फिर इस तरह आपने इसको हथेली में लेके दूसरे हाथ की मदद से दबाना है और इसका सारा पानी निकाल लेना है। ये देखें आप, इसको हथेली में दबाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत सॉफ्ट बने हैं ये। इस स्टेज पे अमूमन जब पानी में भिगोने के बाद बड़ों को हाथ में दबा के इसका पानी निकाला जाता है तो ये टूट जाते हैं। आपके दोनों मसलों का हल मैंने बता दिया है। एक तो बड़े टूट जाते हैं, वो वाला मसला भी आपका हल हो गया है, ये देख लें आप। और दूसरे आपकी जो गुठली बनती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब जितने बड़े आपने बनाने हैं उनको पानी में भिगो लें और बाकी बड़ों को इस तरह से जिप-लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दें। 15 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, वैसे तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। जिप-लॉक बैग में डाल के इन्हें फ्रिज में रखें और जब भी बनाने हों पानी को नीम गर्म करें और उसमें डाल दें और तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में रखा रहने दें इन्हें। अब बड़ों पे डालने के लिए दही की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। कोशिश करें कि ताज़ा दही लें, खट्टा दही ना हो। अब बड़ों को एक बाउल में या डिश में सेट करके रख देंगे। बेहतर यही है कि आप बड़ों को इस तरह से डिश में रखें ताकि सर्विंग में भी आसानी हो और जब निकालने हों तो ये टूटे नहीं।
सारे बड़ों को डिश में अलहदा करके रख देंगे। फिर जो दही फेंट के हमने रखा था वो इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर भगाड़ लगाएंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका भगाड़ लगा देंगे। इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सर्व करते हुए धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व करें। इमली की चटनी और चाट मसाला ज़रूर रखें। थोड़ा सा धनिया डाल के इसको गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हुई होगी। जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं इन्हें फॉलो करिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें। और मुख्तलिफ किचन गैजेट्स पे अगर रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।